हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यदि आप भी शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रही हैं तो अपने आप को कैसे आप मैनेज करेंगी और शादी के बाद आप कैसे पढ़ाई करेंगी। इस चीज़ के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। होप ये वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो आइए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, नंबर फर्स्ट जो है वो है, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रही हैं या मेरे जैसे बीएड में मुझे एडमिशन लेना है तो मैंने लिया है अभी जस्ट एडमिशन, तो मुझे इसके पेपर की तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है गाइज कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जॉब की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, कुछ भी करें, उसके लिए एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सेकंड है गाइस, आप पढ़ना क्यों चाहती हैं, मतलब इसका क्या रीज़न है। आप अपना लक्ष्य चुनें, आप अपना कोर्स चुन लें। जैसे मैंने बीएड चुना कि हाँ मुझे बीएड में अभी पेपर देना है दिसंबर में, तो उसी तरीके से आप भी अपना एक अच्छा सा लक्ष्य, अपना कोर्स चुन लें। ऐसा ना हो कि मतलब बारी बारी से आपका ध्यान चेंज हो रहा हो। अभी मुझे बैंक की तैयारी करनी है, थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो इस तरह का ना हो, आप बिल्कुल फोकस कर लें अपने आप को कि हाँ मुझे यही करना है। अपने लक्ष्य को चुन लें गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, ठीक है। थर्ड टिप्स है गाइज, फोकस करें, एकदम कंसंट्रेट कीजिए अपने आप पे कि हाँ अब जब मुझे चुन लिया अपने कोर्स कि हाँ मुझे अब यही पढ़ना है, देन आप फोकस करें कि मुझे कैसे पढ़ना है उसे। एक दिन में मुझे कितना सब्जेक्ट को मतलब कैच करना, कितने सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, एक दिन में मुझे कितने चैप्टर्स पढ़ने, कितने पेजेस पढ़ने, एवरीथिंग को आप बिल्कुल आप रिमाइंड करें अपने दिमाग में हमेशा और फोकस करें उस चीज़ को लेकर के। जैसे मुझे पता है कि पर डे मुझे जो भी चैप्टर पढ़ना होता है उसको मैं टिक लगा देती हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है, और अगले दिन भी जो पढ़ना होता है उसको भी मैं मार्क करके रखती हूँ कि अगले दिन मुझे बस इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज जरूर देखें, पेज वाइज जरूर देखें कि आज के दिन मुझे 4 पेज पढ़ने, अगले दिन अगर वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मुझे 5 पेजेस पढ़ने या 2 पेजेस पढ़ने। तो फोकस करना भी गाइज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, ठीक है। फोर्थ टिप्स है गाइज, जिसके पास भी मेरे जैसे बच्चे हैं वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझे घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, साथ में पढ़ाई भी करनी है, और मेरे जैसे साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर करने होते हैं, वो भी बनाना है। तो सबका टाइम डिवाइड कर दें, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम को मैनेज करना, टाइम को डिवाइड करना। अपना टाइम और अपने बच्चे के टाइम को आप देखें कि आपका बच्चा किस टाइम स्कूल जाता है, और अगर अभी स्कूल बंद चल रहे हैं तो आपका बच्चा किस टाइम पे सोता है, आप उस टाइम को मैनेज कर लें। जिस टाइम पे आपका बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे आप सोने के जगह पे या कुछ और काम करने के जगह पे आप अपनी पढ़ाई पर टाइम वो लगाएं। जैसे मेरा बच्चा है, वो 2 बजे मेरे घर का सारा काम खत्म हो जाता है दोपहर का, 2 से 4 बजे तक मेरे बच्चे सोते हैं। 2 घंटा मेरे पास टाइम होता है कि मैं उस टाइम पे पढ़ाई करूं, ठीक है। तो आप भी अपना टाइम देखें कि आपका बच्चा किस टाइम पे सोता है। रात में भी 11 बजे के अराउंड बच्चे मेरे सो जाते हैं, 10, साढ़े 10, 11 ऐसे। 11 बजे से लेके 1 बजे तक या 12:30 जितना भी मुझे चैप्टर पढ़ना रहे पढ़ता है, या जितने पेज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ, और रात में भी थोड़ी देर 1-2 घंटा मैं उस टाइम देख लेती हूँ। अब देखो गाइज, हमें फैमिली को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, साथ में अगर अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो ऐसा ना हो कि हम ये सब करने के चक्कर में, अपनी पढ़ाई करने के चक्कर में, जॉब लेने के चक्कर में अपने हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने टाइम को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। नेक्स्ट है गाइज, जो भी आप सब्जेक्ट चुन रही हैं, मान लीजिए आप बैंक का तैयारी कर रही हैं या मेरे जैसे आप बीएड कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, पिछले 5 साल का क्वेश्चन ज़रूर आप एक बार रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है। मुझे जैसा लगता है 5 साल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वही रिपीट बार बार कर करके आता है।
अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन को सबको बना लेते हो, अगर आप जिस सारे सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे मैंने अभी बीएड का तैयारी मैं कर रही हूँ, इस बार पेपर दूंगी, 2 साल के बाद मुझे सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीटेट का एग्जाम दूंगी तभी मुझे किसी कोई स्कूल वगैरह, सेंट्रल स्कूल या जो भी स्कूल मुझे लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सीटेट का पिछले 5 साल का पेपर जितना भी आया है वो सब कुछ मुझे बनाना पड़ेगा, सब कुछ मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप भी तैयारी करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो पिछले 5 साल का सारा क्वेश्चन आप बना जाइए उस जॉब से रिलेटेड। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, लिखने का प्रैक्टिस करें जितना हो सके। आपको जब टाइम मिले आप लिखो। लिखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जिसको भी लगता है कि मुझे तो क्वेश्चन आंसर याद हो गया, अब पेपर देने जाओ, अगर मैं अपना बता रही हूँ, एक एक आंसर लिखना होता है हमें गाइज 7 पेज 8 पेजेस का। नॉर्मल पढ़ाई वालों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप जॉब की तैयारी करें बैंक वगैरह का, तो उसमें सिर्फ आपको मार्क करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखने की हैबिट होगी तो आपका स्पीड बहुत तेज रहेगा मार्किंग के टाइम पे। तो जैसे मुझे होता है, प्रॉब्लम होती थी कि याद करने का, मैंने सारा क्वेश्चन याद कर लिया, बस अगर लिखने का हैबिट नहीं होता था। एग्जाम में लिखने हमें 5 क्वेश्चन ही होते थे, पर क्वेश्चन हमें 8 पेज 7 पेज ऐसे करके लिखना होता था, तो पूरा हाथ का हालत खराब हो जाता था। सो मैं कहूँगी जो भी तैयारी करें उनको पूरा हैबिट होना चाहिए लिखने का, जितना आप लिखने का हैबिट बना लें गाइज। नेक्स्ट टिप है गाइज, इंटरटेनमेंट को अपनी पढ़ाई बना लें। जैसे भी हमें जब लगता है कि अब बस हमें अब रिलैक्स करना है, बस बहुत काम हमने कर लिया, उस टाइम पे हम गॉसिप करने बाहर निकल जाते हैं, टीवी देख लेते हैं। अपनी पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बना ले। बस आपको वो लगे कि अब मुझे पढ़ाई ही करना है, पढ़ाई करूंगी तो फ्रेश फील करूंगी। अपने आप को आप कुछ दिनों तक जब ढालेंगे तो धीरे धीरे वो आदत बन ही जाएगी गाइस। उसके बाद है गाइस, अगर आप अकेले हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप ऐसा करें कि किसी से हेल्प ले लें। आप मेड रख सकते हैं। अगर अभी आप कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, आप मेड नहीं रख सकते हैं, तो अपने किसी फैमिली मेंबर को बुला लें हेल्प के लिए, अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो। मेरे साथ ये पॉसिबल नहीं है, ना मैं मेड रख सकती हूँ ना मैं फैमिली को बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है। अभी ये इतनी दूर मेरी फैमिली कोई आएगी नहीं, और यहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि हम किसी बाहर वाले को अंदर आने दे नहीं सकते। तो मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन यदि आपके साथ पॉसिबल है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। अपनी मम्मी को बुला ले, अपनी फैमिली किसी को भी बुला ले। खास करके पेपर के टाइम पे तो ज़रूर 1-2 महीने के लिए किसी से हेल्प ज़रूर ले लें गाइस। टिप्स है गाइस कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें। इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपना सारा काम खत्म करके पढ़ने पर आते हैं ना, उस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है गाइस। मेरे साथ तो होता है, पर्सनली यही होता है। मैं इतनी थक जाती हूँ, फिर भी चूंकि अब तो एडमिशन ले लिया है, हमें पढ़ना है, हमें जॉब भी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि हमें जब पढ़ने जाते हैं ना, तो उस टाइम पर तुरंत दिमाग में वो नहीं आता कि मैंने ये चैप्टर कर लिया है। तो जैसे ही अगर आपका हाईलाइटर लगा हुआ रहेगा तो आपको पता हो जाता है कि हाँ चलो मैंने ये चैप्टर कर लिया, मुझे आगे करना है। तो आप हाइलाइटर से ज़रूर टिक कर लें जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको आप ज़रूर हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें गाइस। उसके बाद नेक्स्ट टिप है जो मैं करती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बट जो भी आप जॉब की तैयारी कर रही हैं उसके ज़रूरी है कि अगर आप मतलब माँ हैं, आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, सब है, तो कोशिश करें कि दिन और रात का सब्जी, खास करके सब्जी एक ही बार बना करके रख दें। जो मैं करती हूँ, मैं दिन में 2 सब्जी बनाती हूँ, एक फ्रिज में रख देती हूँ रात के लिए और एक सुबह यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि रात में मुझे जल्दी से सिर्फ रोटियाँ बनानी होती हैं, जो भी पराठा जिनको जो खाना होता है बस वो बना दिया और मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। किचन भी साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रात की सब्जी बनाने के टाइम पे मैं चाहती हूँ तो थोड़ा बहुत लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। भले ही उस टाइम पे मुझे याद करने में थोड़ा सा, बच्चे भी जगे हुए रहते हैं शाम के टाइम पे, तो याद भले ही नहीं हो पाता, बट लिखने में क्या, बच्चे खेल भी रहे हैं पास में, तो लिखते ही उस लिखने की भी हैबिट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो कोशिश करें कि सुबह और शाम का आप सब्जी जो होता है, वेजिटेबल आप बना करके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बारी आती है कि क्या क्या मैं नहीं करती हूँ और क्या क्या आपको भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 2 ही टिप्स है गाइस, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं फॉलो करती हूँ।
तो नंबर 1 है गाइस, गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर ना उतारें। जब भी ऐसा होता है पेपर के टाइम पे हमें टाइम नहीं मिल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने हस्बैंड पे, अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे थोड़ा सा वो होता है ना चिड़चिड़ापन सब वो निकलने लग जाता है। तो वो ना करे गाइस, क्योंकि अब देखिए जॉब जितनी ज़रूरी उतनी ज़रूरी हमारे बच्चे भी हैं, उतनी ज़रूरी हमारे हस्बैंड हमारी फैमिली भी है ना। तो उनको हम कैसे हर्ट कर सकते हैं? तो अगर आपको प्रेशर नहीं है कि हमें तुरंत जॉब लेना है, अगर आपको प्रेशर मेरे जैसा नहीं है कि आराम आराम से लेना, तो हम क्यों अपने बच्चे को परेशान करें? हम आराम आराम से ही तैयारी करें कि उनको भी तकलीफ ना हो, हमें भी तकलीफ ना हो, ऐसा सोचेंगे। उसके बाद नंबर 2 है गाइस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अपनी पढ़ाई को ही इंटरटेनमेंट बना ले। उसके लिए गाइस टीवी देखना, खास करके जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उसको तो बिल्कुल बंद कर ले। सीरियल्स हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। 8 बजे स्टार्ट होने वाला सीरियल के लिए हम 7:30 से वेट करना स्टार्ट करते हैं, 7:30 से 8 बजे तक इंतजार करते हैं कि अच्छा उसमें ये होने वाला है। फिर 8 से 8:30 तक हम वो सीरियल देखते हैं और 8:30 से 9 बजे तक उस सीरियल के बारे में फिर सोचते हैं कि यार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो टीवी देखना फर्स्ट ऑफ ऑल बंद कर दें, न्यूज़ वगैरह देखें जो अगर आपको लगे तो। और बाहर जा करके जो हम गॉसिप करते हैं ना, फिलहाल तो कोरोना वायरस के कारण ये सब कुछ बंद है, बट फिर भी जब जिनके कैंपस के अंदर जो जो लेडीज लोग रहती हैं वो कर ही लेती हैं, तो फालतू की गॉसिप करना बंद कर दे बाहर निकल के। उसके जगह पे अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फ़ोन पे अगर हम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो क्या हुआ, फ़ोन पे हम लग जाते हैं 1 घंटे, वो भी बंद कर दें। जितनी ज़रूरी उतनी ही बातें करें फ़ोन पे भी, और कोशिश करें कि जो टाइम हम बातें करने में बिता रहे हैं उस टाइम को हम पढ़ने पे लगा दें। तो गाइस ये पार्ट 1 है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं और भी टिप्स आपको दूंगी। तो कल इस 2 दिन के बाद इसकी अगली वीडियो भी आ जाएगी, तो आप ज़रूर देख लेना उसको भी। ये फर्स्ट पार्ट 1 है कि आप कैसे पढ़ाई करें शादी के बाद, और इससे तो शादी से पहले वाले स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलेगी, बट बेसिकली ये था शादी के बाद वाले लेडीज़ लोगों के लिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। कुछ क्वेरीज हो तो आप क्वेरीज कर दीजिए क्वेश्चन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बुरा लगे आपको इस वीडियो में तो आप वो भी लिख दीजिए, बट लिखिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय।